परमात्मने नमः। श्री सीतारामाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्दं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। एकभरोसो एकबल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना गुण गावों सिया राम के श्री हनुमत होसा। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावं जासु कृपा निर्मल मति पावं जासु कृपा निर्मल मति पावं। बोल सियावर रामचंद्र की जय। परम आदरणीय छत्तीसगढ़ मानस संगठन के अध्यक्ष महोदय एवं समस्त पदाधिकारीगण, निर्णायक गण, यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे समस्त रामायण प्रेमी श्रोता समाज, मैं गंगाधर साहू, सत्संग मानस मंडली ग्राम जगतरा, पंजीयन क्रमांक 1884, आप सभी लोगों के हृदय में स्थित परमात्मा श्री राम को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। बिनु सतसंगन हरि कथा तेहि बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। बिना सतसंग के हरि की कथा प्राप्ति नहीं होती और बिना हरि कथा के हमारे मन का मोह दूर नहीं होता और मोह के दूर हुए बगैर भगवान के श्री चरणों में प्रेम अनुराग पैदा नहीं होता। परमादरणीय प्रेमी सज्जनों, नीलगिरी पर्वत के अंतर्गत राम कथा सुनाते हुए कागभूषुंडी जी महाराज गरुड़ जी से कहते हैं कि पार्वती, यदि संसार से पार होना है, भव पार होना है, तो भव पार होने के लिए हमें हरि कथा को मन लगा करके श्रवण करना चाहिए। और आज का कथा प्रसंग भी ये भवबंधन से संबंधित है, भवरोग से संबंधित है। आज का जो कथा प्रसंग है वो किष्किंधा कांड चतुर्थ सोपान का अंतिम दोहा 30 का क। भव भेषज रघुनाथ जस सुनहि जे नर अरुणारी, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशिरारी। इसका सरलार्थ है कि श्री रघुवीर जी का यश भव रूपी रोग की दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, त्रिशिरा के शत्रु श्री रामचंद्र जी उनके सब मनोरथ को सिद्ध करेंगे। आइए इस दोहा के अंतरंग गहरे अर्थों पर विचार करने का प्रयास करें। इस दोहे के माध्यम से प्रथम लाइन में है भव भेषज और दूसरे लाइन में है सकल मनोरथ। यानी भगवान की कथा को श्रवण करने से हमारे इस संसार के अंतर्गत समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाते हैं। दूसरी बात, भव भेषज, साथ में जो भाव भेषज है वो भी खत्म हो जाते हैं। हमारे इस संसार में मनोकामना क्या है? हमारे इस संसार में यही मनोकामना है कि हमारे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो। तो धर्म, अर्थ और काम ये संसार की हमारी कामना है कि हम धर्म पूर्वक जिए, धर्म पूर्वक चलें, अर्थ की प्राप्ति हो,
परिवार पालन के लिए, और हमारे जो समस्त कामनाएं हैं वो पूर्ण हो। ये संसार की इच्छा है। और तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करे त्रिराज। भगवान जो है कथा श्रवण करने से जो सांसारिक जो कामनाएं हैं उसको पूर्ति करते हैं। दूसरा है भव भेषज। भव भेषज का मतलब भव मतलब क्या होता है? भव माने होना। क्या होना? जन्म और मरण, बार बार माँ के गर्भ में जन्म लेना और फिर मरण होना, यही भव रोग है। और ये भव रोग कब से चली आ रही है ये हमको भी मालूम नहीं है। हमारी इस जन्म के पहले से चली आ रही है, और अगर इसका इलाज न किया जाए तो आने वाले अगले जन्म में हमारा ये जो भव रोग है वो चलता रहेगा। आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ई संसारे बहुत दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। बार बार माँ के गर्भ में आना, जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, इससे बढ़कर के दुख नहीं है। जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्मते और मरते समय बहुत ही बड़ा भारी दुख होता है। तो भैया ये भवरोग, तन के रोग को दूर करने के लिए हम जो है सर्जन, फिजिशियन और हकीम वैद्य के पास जाते हैं। परंतु और अगर मन में अगर रोग हो तो मनोरोग विशेषज्ञ के पास जाते हैं। लेकिन भवरोग हो तो किसके पास जाएं? तो कहते हैं कि भवरोग को दूर करने के लिए 2 डॉक्टर हैं। पहला कौन सा डॉक्टर है? बोले सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। सदगुरु का जो एक शब्द है वही हमारा जो है भवरोग को दूर कर सकता है। जो हम गुरु के शरण में जाते हैं, गुरु के माध्यम से हमें दीक्षा प्राप्त होती है, और दीक्षा के माध्यम से हमें जो मंत्र प्राप्त होता है उसका हम स्मरण करते हैं, सुमिरन करते हैं, तो हम जो है उस सुमिरन के माध्यम से हम जो है भवरोग को दूर कर सकते हैं। और दूसरा क्या है? भगवान की भक्ति। रघुपति भगति सजीवन मूरी। रघुपति यानी भगवान श्री राम की भक्ति, यही जो है एक सजीवन जड़ी बूटी है। इसके माध्यम से भी हम इस संसार के जो जन्म मरण के जो चक्र है उसको हम समाप्त कर सकते हैं। सुनि समुझई जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। जो इस संसार के नर नारी भगवान की कथा को प्रेम सहित, श्रद्धा सहित, आदर सहित मन लगा करके श्रवण करेंगे तो उन्हें अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होगी। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि ये संसार में रहते हुए हमें अर्थ चाहिए, हमें धर्म कर्म भी चाहिए, और हमें कामनाओं की पूर्ति भी चाहिए, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी चाहिए। तो ये सांसारिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति होती है, साथ में मोक्ष, जो भवरोग कह रहे हैं ना, भवरोग दूर करना अर्थात मोक्ष को प्राप्त होना। अब मोक्ष क्या है? अर्थात मोह का क्षय हो जाना। अब मोह का क्षय कब होगा? बोले इसी रामचरितमानस की कथा प्रसंग को सुनने से। बिनु सतसंगन हरि कथा तहि बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। भगवान की कथा को श्रवण करने का लाभ, बोले हो ही विवेक मोह तम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। भगवान की कथा को सुनने से हमारे अंदर के मोह समाप्त होते हैं और भगवान के चरणों में हमारा दृढ़ अनुराग पैदा होता है। तो देह धरे कर यह फल पाई, भजी राम सब काम भी आई। भगवान के नाम का निरंतर भजन और सुमिरन करना चाहिए। प्रेमी सज्जनों, खाना पीना और सो जाना ये तो है काम पशु समाना। पशु भी खाते पीते और सो जाते हैं। अगर ऐसा हम भी करते हैं तो पशुओं हमारे में कोई अंतर नहीं है। हमारे जीवन का ही मकसद है कि हरि भक्ति करके भगवान को प्राप्त करना, और भगवान के परम धाम को प्राप्त करना ही भव रोग का नष्ट होना है। अब ये किसके माध्यम से होगा? बोले अखिल भुवन ब्रह्मांड परमात्मा श्री राम की कथा को श्रवण करने से ही यह जो है दूर हो सकता है। लखन सिया रामचंद्र की जय। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम।
आशा हो, जब चारों ओर निराशा हो, तब फिर बोले जय राम, जय श्री राम, जय राम। लखन सिया राम चंद्र